हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर गुरु भक्ति को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिवस होता है। इसी दिन चारों वेदों के रचयिता और महाभारत की रचना करने वाले वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था। हजारों वर्षों से यह पर्व अपने आराध्य गुरु को श्रद्धा अर्पित करने का महापर्व है। भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोपरि माना गया है। वास्तव में यह दिवस गुरु के रूप में ज्ञान की पूजा का है। गुरु का जीवन में उतना ही महत्व है जितना कि माता पिता का। वास्तव में माता पिता के कारण इस संसार में हमारा अस्तित्व होता है, किंतु जन्म के बाद एक सद्गुरु ही व्यक्ति को ज्ञान और अनुशासन का ऐसा महत्व सिखाता है जिससे व्यक्ति अपने सद्कर्मों और सद्विचारों से जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है। यह अमरत्व गुरु ही दे सकता है। गुरु की ही महिमा है जिसने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान कृष्ण को योगेश्वर बना दिया। इसलिए गुरु पूर्णिमा को गुरु पूजन पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था में दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि सुख सुविधाओं से इतर राजकुमार हो या कोई अन्य, सभी गुरुकुल व्यवस्था में शिक्षा ग्रहण करते थे, जहां कोई भी अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जाती थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम पाते हैं कि आज के समय में डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि बनना सरल है, किंतु एक अच्छा मनुष्य बनना सबसे कठिन है, क्योंकि अच्छा मनुष्य बने रहने के लिए जीवन के अंतिम छोर तक हमें प्रतिदिन प्रयास करना पड़ता है। यह योग्यता गुरु के सानिध्य में ही आती है। शिक्षा के साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण पहलू दीक्षा का जुड़ा है। गुरुकुलों में शिक्षा पूरी होने के बाद एक विशेष समारोह होता था जिसे दीक्षा समारोह कहा जाता था। आजकल भी कई बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों में डिग्री वितरण का कार्य बड़े समारोह के साथ होता है, पर दीक्षा का अर्थ केवल इतना मात्र नहीं है। शिक्षा के साथ दीक्षा का पाठ आपको अपने उद्देश्य से भटकने नहीं देगा, जहां याद दिलाया जाता है कि उसे अपनी शिक्षा का उपयोग किस दिशा में करना है, क्योंकि दिशा विहीन शिक्षा उस दुधारी तलवार की तरह है जो दूसरों के साथ साथ अपनों को भी मार सकती है। रावण बहुत ही शिक्षित था और उसकी गिनती विद्वानों में की जाती थी, लेकिन दीक्षा के अभाव में वह प्रभु को पहचान ही नहीं पाया। हिंदू धर्मानुसार दिशाहीन जीवन को दिशा देना ही दीक्षा है। दीक्षा एक शपथ है, एक अनुबंध और एक संकल्प है, जिसके बाद व्यक्ति द्विज बन जाता है। अनादिकाल से चली आ रही गुरु शिष्य की यह परंपरा आज भी भारतीय संस्कृति का अभिन्न भाग है। त्रेता युग में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गुरु संदीपनी से, कर्ण ने भगवान परशुराम से, पांडवों ने गुरु द्रोण से शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, अशोक के आचार्य वेद विक्रम, शिवाजी के समर्थ गुरु रामदास, स्वामी दयानंद के स्वामी विरजानंद, स्वामी श्रद्धानंद के स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस गुरु रहे। वहीं वर्तमान समय की बात करें तो सचिन तेंदुलकर के रमाकांत आचरेकर, मार्क जुकरबर्ग के नीम करौली बाबा, अबुल कलाम आजाद के स्वामी शिवानंद, वीर सावरकर के बाल गंगाधर तिलक, नरेंद्र मोदी के स्वामी दयानंद गिरी, साध्वी ऋतंभरा के स्वामी परमानंद गिरी, रतन टाटा के JRD टाटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कृष्ण केशव अंबेडकर, विक्रम साराभाई के होमी जहांगीर भाभा, महेंद्र सिंह धोनी के केशव राजन बनर्जी, विराट कोहली के राजकुमार शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी के मदन मोहन और योगी आदित्यनाथ के योगी अवैधनाथ गुरु हैं।
भारत का निर्माण गुरुओं के माध्यम से ही हुआ है। गुरु पूर्णिमा पर्व सभी गुरुओं के प्रति श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करने का पर्व है।